जय माता दी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अष्टमी नवमी कब है और रामनवमी किस दिन है। इसके अलावा रामनवमी पूजन विधि, साथ ही कन्या पूजन किस दिन करना है और कन्या पूजन विधि। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान राम की पूजा की जाती है। चैत्र शुक्ल नवमी को मां दुर्गा के 9वां स्वरूप मां सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाती है। साथ ही कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन भक्तगण कुंवारी कन्याओं को अपने घर बुलाकर उनकी पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह अनुष्ठान सर्वोच्च देवी की प्रशंसा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नवमी के दिन 2 साल से लेकर 11 साल की कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें भोग लगाया जाता है। कन्या पूजन के लिए नवमी के दिन 9 कन्याओं को घर पर आमंत्रित किया जाता है। जब कन्याएं घर पर आती हैं तो उनका आदर के साथ स्वागत करें। सबसे पहले कुंवारी कन्याओं के चरण धोएं, आसन बिछाकर उन्हें बैठाएं, कन्याओं के माथे पर रोली लगाएं, उनकी आरती करते हुए मां दुर्गा का स्मरण करें। पूरी, हलवा और चने की सब्जी का भोजन कराएं। भोजन के बाद 9 कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार अवश्य दें। कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें सम्मान के साथ विदा करें। आइए जानते हैं नवमी की शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रारंभ 5 अप्रैल को रात 7:26 से होगा और नवमी तिथि की समाप्ति 6 अप्रैल को रात 7:22 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी 6 अप्रैल को है, इसलिए रामनवमी 6 अप्रैल को है। वहीं अष्टमी 5 अप्रैल को है। रामनवमी के दिन सच्चे मन से भगवान राम और हनुमान जी की पूजा करने से भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा मान्यता है कि भगवान राम का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था। मध्याह्न काल रामनवमी पूजा अनुष्ठान करने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। रामनवमी मध्याह्न मुहूर्त सुबह 11:08 से दोपहर 1:39 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं रामनवमी पूजा विधि के बारे में। रामनवमी के दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने। रामनवमी पूजा की शुरुआत भगवान राम के ध्यान से करें, उसके बाद आवाहन करें। उसके बाद हाथों में 5 फूल लें और उन्हें भगवान राम की मूर्ति के सामने अर्पित करें। भगवान राम को आसन अर्पित करें। उसके बाद जल से उनके पैर धोएं। भगवान राम को अभिषेक करते हुए जल अर्पित करें। फिर आचमन के लिए श्री राम जी को जल अर्पित करें। इसके बाद शहद और दूध का भोग लगाएं। फिर पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, घी और मिश्री के मिश्रण से स्नान कराएं। श्री राम जी को नए वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करें। उसके बाद श्री राम जी को यज्ञोपवीत, सुगंध और फूल चढ़ाएं। इसके बाद श्री राम जी को नैवेद्य, फल और सुपारी के साथ पान अर्पित करें। इसके बाद श्री राम भगवान की आरती करें। पूजा के दौरान की गई किसी भी ज्ञात अज्ञात गलती के लिए श्री राम भगवान से क्षमा मांगे और फिर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। उम्मीद है आपको अष्टमी, नवमी और रामनवमी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में भगवान श्री राम की जय और जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।